एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी शाखाएं जो आसमान तक जाती थीं, कई पीढ़ियों से थके हुए यात्रियों को छाया देती आ रही थीं। लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया था। पेड़ से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। उसकी पत्तियां बिना हवा के भी सरसराहट करती थीं। गांव वाले, जो पेड़ की आरामदायक उपस्थिति के आदी थे, डर गए। वे उसकी छाया से बचने लगे। उनके दिल बेचैनी से भर गए। फुसफुसाहट तेज होती गई। उनमें एक अनजान दुख साफ सुनाई दे रहा था। गांव के बुजुर्गों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। उन्होंने फैसला किया कि पेड़ पर किसी की बुरी नजर है। उन्होंने गांव वालों को उसके पास जाने से मना किया, इस डर से कि पेड़ की पुरानी छाल में कोई बुरी आत्मा बस गई है। फिर भी फुसफुसाहट जारी रही, पूरे गांव में गूंजती रही, उस रहस्य की याद दिलाती रही जो उनके कभी शांत घर पर छा गया था। अर्जुन, एक छोटा लड़का जो अपने साहस और दयालुता के लिए जाना जाता था, वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा से पेड़ से प्यार करता था। उसके नीचे खेलने में कई घंटे बिताता था। फुसफुसाहट परेशान करने वाली थी, लेकिन उसके मन में उत्सुकता जगाई। एक दिन जब गांव एक त्योहार में व्यस्त था, अर्जुन ने जांच करने का फैसला किया। थोड़े डर और उत्साह के साथ वह सावधानी से पेड़ के पास गया। उसने अपना हाथ उसकी खुरदरी छाल पर रखा। अपनी उंगलियों के नीचे एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया। जैसे ही वह पास गया, एक आवाज, धीमी लेकिन स्पष्ट, उसके कानों तक पहुंची। मेरी मदद करो, आवाज गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। अर्जुन डरने के बजाय अनदेखी आवाज के लिए सहानुभूति महसूस करता था। उसने मदद करने की ठानी, चाहे कुछ भी हो जाए। आवाज पेड़ की आत्मा की थी। उसने अपने तने में एक गहरे घाव के बारे में बताया जो एक गुजरते हुए यात्री ने दिया था। घाव जिसका इलाज नहीं किया गया था, सड़ रहा था और धीरे धीरे पुराने पेड़ की जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। फुसफुसाहट पेड़ के दर्द की चीखें थीं। मदद मांगने की उसकी कोशिश थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना। उसका छोटा सा दिल पेड़ की दुर्दशा से भर गया। उसने मदद करने का वादा किया और गांव वापस भागा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, पेड़ की पीड़ा की कहानी सुनाई। पहले तो लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की सच्चाई और पेड़ की भलाई के लिए उसकी आवाज में जो सच्चा डर था, उसने गांव वालों को बदल दिया। एक नए उद्देश्य के साथ वे अर्जुन के पीछे पेड़ पर वापस चले गए, अपने पुराने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार। अर्जुन और पेड़ की आत्मा के मार्गदर्शन में गांव वालों ने बिना थके काम किया। उन्होंने घाव को साफ किया, पीढ़ियों से चली आ रही एक औषधि लगाई। उन्होंने आराम के गीत गाए। उनकी आवाजों ने पेड़ की प्राचीन आत्मा को शांत किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, पेड़ ठीक होने लगा। फुसफुसाहट कम हो गई। उसकी जगह पत्तियों की हल्की सरसराहट ने ले ली। अब दर्द नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरी हुई। गांव वाले जो कभी डरते थे, अब एक बार फिर पेड़ की छाया में इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा था कि कभी कभी डर मदद की पुकार को छुपा लेता है, और यह कि अर्जुन जैसी छोटी सी आवाज भी एक गांव को दया और साहस के साथ काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। पेड़ फिर से जीवंत और प्यार से भरा, लंबा खड़ा रहा, गांव की एकता और प्राकृतिक दुनिया से उनके स्थायी संबंध का प्रतीक।